श्री केशवाय नमः। आप सभी पर भगवान राधा कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य की अध्याय 15 की कथा। भगवान श्री विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, एक महान भाग्यशाली शूद्र था जो कभी लोभ में नहीं पड़ता था। वे साग खाकर, बाजार से अन्न के दाने चुनकर तथा खेतों से धान की बालें बीनकर बड़े दुख से जीवन निर्वाह करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे तथा वे अपने हाथों से ही सदा पात्र का काम लेता था। उसे कभी किसी वस्तु का लाभ नहीं हुआ, तथापि वे पराया धन नहीं लेता था। एक दिन मैं उसकी परीक्षा करने के लिए 2 नवीन वस्त्र लेकर गया और नदी के तीर पर एक कोने में उन्हें आदर पूर्वक रखकर अन्यत्र जाकर खड़ा हुआ। शूद्र ने उन दोनों वस्त्रों को देखकर भी मन में लोभ नहीं किया। ये समझकर कि ये किसी और के पड़े होंगे, चुपचाप घर चला गया। तब ये सोचकर कि ये बहुत थोड़ा लाभ होने के कारण ही उसने इन वस्त्रों को नहीं लिया होगा, मैंने गूलर के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उसे वहीं पर रख दिया। मध्य प्रदेश, नदी का तट और कोने का निर्जन स्थान, ऐसी जगह पहुंचकर उसने उस अद्भुत फल को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वे बोल उठा, बस ये तो कोई कृत्रिम विधान दिखाई देता है। इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी अलोभ वृद्धि नष्ट हो जाएगी। इस धन की रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। ये अहंकार का स्थान है। जितना भी लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ से ग्रस्त मनुष्य को सदा ही नरक में रहना पड़ता है। यदि यह गुणहीन द्रव्य मेरे घर में रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रों को उन्माद हो जाएगा। उन्माद काम जनित विकार है, उससे बुद्धि में भ्रम हो जाता है। भ्रम से मोह और अहंकार की उत्पत्ति होती है। उनसे क्रोध और लोभ का प्रादुर्भाव होता है। इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा। तपस्या का क्षय हो जाने पर चित्त को मोह में डालने वाला मालिन्य पैदा होगा। उस मलिनता रूप सांकल में बंध जाने पर मनुष्य फिर ऊपर नहीं उठ सकता। ये विचार कर विशुद्र उस फल को वहीं छोड़कर घर चला गया। उसमें स्वर्गस्थ देवता प्रसन्नता के साथ साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब मैं एक शपणक का रूप धारण करके उसके घर के पास किया और लोगों को उनके भाग्य की बातें बताने लगा। विशेषत भूतकाल की बात बताया करता था। फिर लोगों के बारंबार आने जाने से ये समाचार सब ओर फैल गया। ये सुनकर उस शूद्र की स्त्री भी मेरे पास आई और अपने भाग्य का कारण पूछने लगी। तब मैंने तुरंत ही उसके मन की बात बता दी और एकांत में स्थित होकर कहा, महाभागे, विधाता ने आज तेरे लिए बहुत धन दिया था, किंतु तेरे पति ने मूर्ख की भांति उसका परित्याग कर दिया है। तेरे घर में धन का बिल्कुल अभाव है। अतः जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता, तू शीघ्र ही अपने घर जा और पति से उस धन के विषय में पूछ। इस मंगल में वचन को सुनकर वे अपने पति के पास गए और उस दुखद वृत्तांत की चर्चा करने लगी। उसकी बात को सुनकर शूद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे कुछ सोचकर पत्नी को साथ लिए मेरे पास आया और एकांत में मुझसे बोला, शपणक, बताओ तुम क्या कहते हो। शपणक बोला, तात, तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था, फिर भी तुमने अवज्ञा पूर्वक तिनके की भांति उसका त्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया? जान पड़ता है तुम्हारे भाग्य में भोग नहीं बधा है। धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने और बंधु बांधवों की दुख देखने पड़ेंगे। प्रतिदिन मृतकों जैसी अवस्था भोगनी पड़ेगी। इसलिए शीघ्र ही उस धन को ग्रहण करो और निष्कंटक भोग भोगो। शूद्र ने कहा, शपणक, मुझे धन की इच्छा नहीं। धन संसार बंधन में डालने वाला एक जाल है। उसमें फंसे हुए मनुष्य का फिर उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोक में भी धन के जो दोष हैं उन्हें सुनो। धन रहने पर चोर, बंधु बांधव तथा राजा से भी भय प्राप्त होता है। सब मनुष्य उस धन को हड़प लेने के लिए धनिक व्यक्ति को मार डालने की अभिलाषा रखते हैं। फिर धन कैसे सुखद हो सकता है? धन प्राणों का घातक और पाप का साधक है। धनी का घर काल एवं काम आदि दोषों का निकेतन बन जाता है। धन दुर्गति का प्रधान कारण है। शपणक बोला, जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं। जिसके पास धन है उसके सभी भाई बंधु हैं।
कुल, शील, पांडित्य, रूप, भोग, यश और सुख, ये सब धनवान को ही प्राप्त होते हैं। धनहीन मनुष्य को तो उसके स्त्री पुत्र भी त्याग देते हैं, फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो जन्म से दरिद्र है वे धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकती हैं? स्वर्ग प्राप्ति में उपकारक जो सात्विक यज्ञ कार्य तथा पोखरे खुदवाना आदि कर्म है, वे भी धन के अभाव में नहीं हो सकते। दान संसार के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, किंतु निर्धन व्यक्ति के द्वारा उसकी भी सिद्धि होनी असंभव है। व्रत आदि का पालन, धर्म उपदेश आदि का श्रवण, पितृ यज्ञ आदि का अनुष्ठान तथा तीर्थ सेवन, ये शुभ कर्म धनहीन मनुष्य के हो नहीं सकते। रोगों का निवारण, पथ्य का सेवन और श्रद्धों का संग्रह, अपने शरीर की रक्षा तथा शत्रु पर विजय आदि कार्य भी धन से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए जिसके पास बहुत धन हो उसी को इच्छा अनुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहने पर तुम दान से ही शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। शूद्र ने कहा, कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। क्रोध छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता है। दया ही जप के समान है। संतोष ही शुद्ध धन है। अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है। शिलोश्रुति उत्तम जीविका है। साग का भोजन ही अमृत के समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। संतोष ही मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है। कोढ़ी का दान मुझ जैसे व्यक्ति के लिए महादान है। पराई स्त्रियां माता और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान, पर स्त्री सर्पणी के समान भयंकर है। यही सब मेरा यज्ञ है। गुणनिधे, इसी कारण मैं उस धन को ग्रहण नहीं करता। ये मैं सच सच बता रहा हूँ। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा दूर से उसका स्पर्श ना करना ही अच्छा है। श्री भगवान ने कहा, राजन, उस शूद्र के इतना कहते ही संपूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तक फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के नगारे बज उठे। गंधर्वों का गान होने लगा। तुरंत ही आकाश से विमान उतर आया। देवताओं ने कहा, धर्मात्मन, इस विमान पर बैठो और सत्य लोक में चलकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे ही उपभोग काल का कोई प्रमाण नहीं है। अनंत काल तक तुम्हें पुण्यों का फल भोगना है। देवगणों के यूं कहने पर शूद्र बोला, इस शपर्णक को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषण की शक्ति कैसे प्राप्त हुई? इसके रूप में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शुक्र अथवा बृहस्पति, इनमें से तो कोई नहीं है। अथवा मुझे छलने के लिए साक्षात धर्म ने ही यहाँ कोई रूप धारण तो नहीं किया। शूद्र के ऐसा वचन सुनकर शपर्णक के रूप में उपस्थित हुआ मैं हंसकर बोला, महामुने, मैं साक्षात विष्णु हूँ। तुम्हारे धर्म को जानने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अब तुम आकर अपने परिवार सहित विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाओ। तदंतर वे शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो सहसा परिवार सहित स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार उस शूद्र परिवार के सब लोग लोभ त्याग देने के कारण स्वर्ग से धारे। बुद्धिमान तुलाधार धर्मात्मा है। वे सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है, इसलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती हैं। तुलाधार के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोक में भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्मों में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पाठ से उसे सब यज्ञों का फल मिल जाता है। वे लोक में श्रेष्ठ और देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, तदंतर मूक, चांडाल आदि सभी धर्मात्मा परमधाम जाने की इच्छा से भगवान के पास आए। उनके साथ उनकी स्त्रियां तथा अन्यान्य परिकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास जो छिपकलियां तथा नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े आदि थे, वे देव स्वरूप होकर उनके पीछे पीछे जाने को उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षिगण धन्य धन्य के नारे लगाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। विमानों और वनों में देवताओं के नगारे बजने लगे। वे सब महात्मा अपने अपने विमान पर आरूढ़ हो विष्णु धाम को पधारे। ब्राह्मण नरोत्तम ने ये अद्भुत दृश्य देखकर श्री जनार्दन से कहा, देवेश मधुसूदन, मुझे कोई उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, तात, तुम्हारे माता पिता का चित्त शोक से व्याकुल हो रहा है। उनके पास जाओ। उनकी यत्न पूर्वक आराधना करके तुम शीघ्र ही मेरे धाम में जाओगे। माता पिता के समान देवता देवलोक में भी नहीं है। उन्होंने शैशव काल में तुम्हारे घिनौने शरीर का सदा पालन किया है, उसका पोषण करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान दोष से युक्त थे। माता पिता ने तुम्हें सज्ञान बनाया है। चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी में भी उनके समान पूजनीय कोई नहीं है। तदंतर देवगण, मुख चांडाल, पतिव्रता शुभा, तुलाधार वैश्य, सज्जन आद्रोह और वैष्णव संत, इन पांचों महात्माओं को साथ ले
प्रसन्नता पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए वैकुंठ धाम में पधारे। वे सभी अच्युत स्वरूप होकर संपूर्ण लोकों के ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्राह्मण ने भी यत्न पूर्वक माता पिता की आराधना करके थोड़े काल में ही कुटुंब सहित भगवत धाम को प्राप्त किया। शिष्यगण, ये 5 महात्माओं का पवित्र उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। वे ब्रह्महत्या आदि पापों से कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य करोड़ों गोदान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गंगा नदी में स्नान करने से उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपाख्यान के सुनने मात्र से मिल जाता है। ब्राह्मणों ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, यदि हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मों का वर्णन कीजिए जिनसे संसार में कीर्ति और धर्म की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने कहा, जिसके खुदवाए हुए पोखरे में अथवा वन में गोएं 1 मास या 7 दिनों तक तृप्त रहती हैं, वे पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता है। विशेषित प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरे के जल का दान करने से जो फल होता है वे सब सुनो। पोखरे में जब मेघ वर्षा करता है, उसमें जल के जितने छींटे उछलते हैं, उतने ही 1000 वर्ष तक पोखरा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्गलोक का सुख भोगता है। जल से खेती पकती है, जिससे मनुष्य को प्रसन्नता होती है। जल के बिना प्राणों का धारण करना संभव है। पितरों का तर्पण, शौच, सुंदर रूप और दुर्गंध का नाश, ये सब जल पर ही निर्भर है। इस जगत में संग्रह किए हुए संपूर्ण बीजों का आधार जल ही है। कपड़े धोना और बर्तनों को मांज धोकर चमकीला बनाना भी जल के ही अधीन है। इसी से प्रत्येक कार्य में जल को पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन लगाकर बावली, कुआं तथा पोखरा बनवाना चाहिए। जो निर्जल प्रदेश में जलाशय बनवाता है, उसे प्रतिदिन इतना पुण्य प्राप्त होता है जिससे वे एक एक दिन के पुण्य के बदले एक एक कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है, वे एक एक वर्ष के पुण्य का एक एक कल्प तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है तथा जो स्वयं जलाशय बनवाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। पूर्व काल की बात है, किसी धनी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण कराया, जिसमें उसने 10,000 सोने की मोहरें व्यय की थी। धनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्राणपण से चेष्टा करके बड़ी श्रद्धा के साथ संपूर्ण प्राणियों के उपकार के लिए वे कल्याण में जलाशय तैयार कराया था। कुछ काल के पश्चात वे निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाए हुए जलाशय का मूल्य देने को तैयार हुआ और कहा, मैं इस जलाशय के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे खुदवाने का पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है। मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। धनी के ऐसा कहने पर जलाशय निर्माण कराने वाले ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, भाई, 10,000 का पुण्य फल तो इस जलाशय से मुझे रोज ही प्राप्त होता है। पुण्य वेताओं ने जलाशय निर्माण का ऐसा ही पुण्य माना है। इस निर्जल प्रदेश में मैंने ये कल्याण में सरोवर निर्माण कराया है। इसमें सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य करते हैं। उसकी ये बात सुनकर लोगों ने खूब हंसी उड़ाई। तब वे लज्जा से पीड़ित होकर बोला, हमारी ये बात सच है। विश्वास ना हो तो धर्म अनुसार इसकी परीक्षा कर लो। धनी ने ईर्ष्या पूर्वक कहा, बाबू, मेरी बात सुनो। मैं पहले तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशय में डालूंगा। पत्थर स्वाभाविक ही पानी में डूब जाएगा। फिर यदि वे समय अनुसार पानी के ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मारा जाएगा, नहीं तो इस जलाशय पर धर्मत मेरा अधिकार हो जाएगा। जलाशय बनवाने वाले ने बहुत अच्छा कहकर उसे 10,000 मुद्राएं ले ली और अपने घर को चला गया। धनी ने कई गवाह बुलाकर उनके सामने उस महान जलाशय में पत्थर गिराया। उसके इस कार्य को मनुष्यों, देवताओं और असुरों ने भी देखा। तब धर्म के साक्षी ने धर्म तुला पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और जलाशय के जल को तोला, किंतु वे मुद्राएं जलाशय से होने वाले एक दिन के जलदान की भी तुलना न कर सकी। अपने धन को व्यर्थ जाते देख धनी के हृदय को बड़ा दुख हुआ।
दूसरे दिन वे पत्थर भी द्वीप की भांति जल के ऊपर तैरने लगा। ये देख लोगों में बड़ा कोलाहल मचा। इस अद्भुत घटना की बात सुनकर धनी और जलाशय का स्वामी दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। पत्थर को उस अवस्था में देख धनी ने अपनी 10,000 मुद्राएं उसी की मान ली। तत्पश्चात जलाशय के स्वामी ने ही वे पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। नष्ट होते हुए जलाशय को पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करने से जो पुण्य होता है, उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है तथा प्रत्येक जन्म में वे शांत और सुखी होता है। अपने गोत्र के मनुष्य, माता के कुटुंबी, राजा, सगे संबंधी, मित्र और उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का जिन उद्धार करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, तपस्वियों, अनाथों और विशेषित ब्राह्मणों के लिए जलाशय खुदवाने से भी मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। इसलिए ब्राह्मणों जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशय आदि का निर्माण कराता है, वे सब पापों के क्षय हो जाने से अक्षय पुण्य तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। जो धार्मिक पुरुष लोक में इस महान धर्म में उपाख्यान को सुनाता है, उसे सब प्रकार के जलाशय दान करने का फल होता है। सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी के उत्तम तट पर 1 करोड़ गोदान करने का जो फल होता है, वही इस प्रसंग को सुनने से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। अब मैं संपूर्ण वृक्षों के लगाने का अलग अलग फल कहूंगा। जो जलाशय के तट पर चारों ओर पवित्र वृक्षों को लगाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य स्थानों में वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है, जल के समीप लगाने पर उसकी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल होता है। अपने बनवाए हुए पोखरे के किनारे वृक्ष लगाने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वे सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिल सकता। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं, वे पिंड के समान होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं तथा उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण भोजन के समान अक्षय फल होता है। गर्मी के मौसम में गौ, देवता और ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं, उसे लगाने वाले मनुष्य के पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। एक वृक्ष लगा देने पर मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रसों के क्रय विक्रय के लिए नियत रमणीय स्थान पर, मार्ग में और जलाशय के किनारे जो वृक्ष लगाता है, वे मनोरम स्वर्ग को प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जो पुण्य होता है, उसे बताता हूँ, सुनो। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाए पीपल का स्पर्श करता है, उसे स्नान जन्य फल की प्राप्ति होती है। अश्वत्थ के दर्शन से पाप का नाश और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है। पीपल वृक्ष को हविष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप और दीपक अर्पण करके मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। पीपल की जड़ के पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र पाठ और मंत्र, यंत्र आदि के अनुष्ठान किए जाते हैं, उन सबका फल करोड़ गुना होता है। जिसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थित है, उसे संसार में कौन नहीं पूजेगा। सोमवती अमावस्या को मौन होकर स्नान और 1000 गौओं का दान करने से जो फल होता है, वही फल अश्वत्थ वृक्ष को प्रणाम करने से मिल जाता है। अश्वत्थ की 7 बार प्रदक्षिणा करने से 10,000 गौओं के और इससे अधिक अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदि का दान किया जाता है, वे सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होता रहता है। पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं। पीपल वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि ही इस भूतल पर विराजमान है। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना गया है। पीपल को रोकने, रक्षा करने, छूने तथा पूजने से विक्रमश धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य पीपल वृक्ष के शरीर में कहीं कुछ चोट पहुंचाता है, उसकी डाली या टहनी काट लेता है, वे 1 कल्प तक नर्क भोगकर चांडाल आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है। और जो कोई पीपल की जड़ से काट देता है, उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता।
यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियां भयंकर रौरव नरक में पड़ती हैं। बेल की 8, बरगद के 7 और नीम के 10 वृक्ष लगाने का जो फल होता है, पीपल का एक पेड़ लगाने से वही फल मिल जाता है। अब मैं पोसले का, प्याऊ का लक्षण बताता हूँ। जहाँ जल का अभाव हो, ऐसे मार्ग में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाए। वे मार्ग ऐसा होना चाहिए जहाँ बहुत से पथिकों का आना जाना लगा रहता हो। वह मंडप में जल का प्रबंध रखें और गर्मी, बरसात तथा शरद ऋतु में बटोहियों को जल पिलाता रहे। 3 वर्षों तक इस प्रकार पोंसले को चालू रखने से पोखरा खुदवाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो जलहीन प्रदेश में ग्रीष्म के समय 1 मास तक पोंसला चलाता है, वे 1 करोड़ तक स्वर्ग में सम्मान पूर्वक निवास करता है। जो पोखरे आदि के फल को पढ़ता अथवा सुनाता है, वे पाप से मुक्त होता है और उसके प्रभाव से उसकी सदगति हो जाती है। अब ब्रह्मा जी ने सेतु बांधने का जैसा फल बताया है वे सुनो। जहाँ का मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचड़ से भरा हो तथा जो प्रचुर कंटकों से आकीर्ण हो, वह पुल बंधवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा देव तब को प्राप्त होता है। जो एक बित्ते का भी पुल बंधवा देता है, वे 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। अतः जिसने पहले कभी एक बित्ते का भी पुल बंधवाया है, वे राजवंश में जन्म ग्रहण करता है और अंत में महान स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो गोचर भूमि छोड़ता है, वे कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। गोदान करने वाले की जो गति होती है, वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन 100 से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। जो पवित्र वृक्ष और गोचर भूमि का उच्छेद करता है, उसकी 21 पीढ़ियां रौरव नरक में पकाई जाती हैं। गांव के गोपाल को चाहिए कि गोचर भूमि को नष्ट करने वाले मनुष्य का पता लगाकर उसे दंड दे। जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के लिए 3 या 5 खंभों से युक्त शोभा संपन्न और सुंदर कलश से विभूषित मंदिर बनवाता है, अथवा इससे भी बढ़कर जो मिट्टी या पत्थर का देवालय निर्माण कराता है, उसके खर्च के लिए धन और वृत्ति लगाता है तथा मंदिर में अपने इष्ट देव की, विशेषत भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके शास्त्रोक्त विधि से उसकी प्रतिष्ठा करता है, वह नरश्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। श्री विष्णु या श्री शिव की प्रतिमा बनवाकर उसके साथ अन्य देवताओं की भी मनोहर मूर्ति निर्माण कराने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वे इस पृथ्वी पर हजारों यज्ञ, दान और व्रत आदि करने से भी नहीं मिलता। अपनी शक्ति के अनुसार श्री शिवलिंग के लिए मंदिर बनवाकर धर्मात्मा पुरुष वही फल प्राप्त करता है जो श्री विष्णु प्रतिमा के लिए मंदिर बनवाने से मिलता है। ये शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने घर में भगवान श्री शंकर की सुंदर प्रतिमा स्थापित करता है, वे 1 करोड़ कल्पों तक देवलोक में निवास करता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक श्री गणेश जी का मंदिर बनवाता है, वे देवलोक में पूजित होता है। इसी प्रकार जो नरश्रेष्ठ भगवान सूर्य का मंदिर बनवाता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य प्रतिमा के लिए पत्थर का मंदिर बनवाकर मनुष्य 100 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग भोगता है। जो इष्ट देव के मंदिर में 1 मास तक अहर्निश घी का दीपक जलाता है, वे उत्तम देवताओं से पूजित होकर 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। तिल के अथवा दूसरे किसी तेल से दीपक जलाने का फल घी की अपेक्षा आधा होता है। 1 मास तक जल चढ़ाने से जो फल मिलता है, उससे मनुष्य ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। शीतकाल में देवता को रुईदार कपड़ा चढ़ाकर मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। देव विग्रह को ढकने के लिए 4 हाथ का सुंदर वस्त्र अर्पण करके मनुष्य कभी स्वर्ग से नहीं गिरता। उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को स्वयंभू शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। जो विद्वान एक बार भी शिवलिंग की परिक्रमा करता है, वे 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक का सुख भोगता है। इसी प्रकार स्वयंभू लिंग को नमस्कार करके मनुष्य विश्व वंदनीय होकर स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जो मनुष्य लिंग स्वरूप भगवान श्री शंकर के धन का अपहरण करता है, वे रौरव नरक की यातना भोगकर अंत में कीड़ा होता है। जो शिवलिंग अथवा भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए मिले हुए दाता के द्रव्य को स्वयं ही हड़प लेता है, वे अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों के साथ नरक से उद्धार नहीं पाता। जो जल, फूल और धूप दीप आदि के लिए धन लेकर फिर लोभवश उसे उस कार्य में नहीं लगाता, वे अक्षय नरक में पड़ता है। भगवान शिव के अन्नपान का भक्षण करने से
मनुष्य की बड़ी दुर्गति होती है। अतः जो ब्राह्मण शिव मंदिर में पूजा की वृत्ति से जीविका चलाता है, उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। अनाथ, दीन और विशेषित श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिए सुंदर घर निर्माण कराकर मनुष्य कभी स्वर्गलोक से नहीं गिरता। जो इस परम उत्तम पवित्र उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा मंदिर निर्माण आदि का फल भी प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, इस मृत्यु लोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने योग्य तथा मुनियों और तपस्वियों का भी आदर पात्र हो? व्यास जी बोले, विप्रगण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र से लोगों की पाप राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने से वे मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मस्तक पर तथा हृदय और बाह में भी रुद्राक्ष धारण करता है, वे संसार में साक्षात भगवान शंकर के समान है। रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है, वे देश पुण्यवान होता है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। ब्रह्म ग्रंथि से युक्त मंगल में रुद्राक्ष की माला लेकर जो जप, दान, स्तोत्र, मंत्र और देवताओं का पूजन तथा दूसरा कोई पुण्य क्रम करता है, वे सब अक्षय हो जाता है तथा उससे पापों का क्षय होता है। श्रेष्ठ द्विजगण, अब मैं माला का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उसका लक्षण जानकर तुम लोग मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लोगे। जिस रुद्राक्ष में योनि का चिन्ह ना हो, जिसमें कीड़ों ने छेद कर दिया हो, जिसका लिंग चिन्ह मिट गया हो तथा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हों, ऐसे रुद्राक्ष के दानों को माला में नहीं लेना चाहिए। जो माला अपने हाथ से गूंथी हुई और ढीली ढाली हो, जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हों, अथवा शूद्र आदि नीच मनुष्यों ने जिसे गूंथा हो, ऐसी माला अशुद्ध होती है। उसका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जो सर्प के समान आकार वाली, एक ओर से बड़ी और दूसरी ओर से छोटी, नक्षत्रों किसी शोभा धारण करने वाली, सुमेरु से युक्त तथा सटी हुई ग्रंथि के कारण शुद्ध है, वही माला उत्तम मानी गई है। विद्वान पुरुष को वैसी ही माला पर जप करना चाहिए। उपर्युक्त लक्षणों से शुद्ध रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर मध्यमा उंगली से लगे हुए दानों को अंगूठे से सरगाते हुए जप करना चाहिए। मेरु के पास पहुंचने पर माला को हाथ से बार बार घुमा लेना चाहिए। मेरु का उल्लंघन करना उचित नहीं है। वैदिक, पौराणिक तथा आगमोक्त जितने भी मंत्र हैं, सब रुद्राक्ष माला पर जप करने से अभिष्ट फल के उत्पादक और मोक्षदायक हो जाते हैं। जो रुद्राक्ष माला से चूते हुए जल को मस्तक पर धारण करता है, वे सब पापों से शुद्ध होकर अक्षय पुण्य का भागी होता है। रुद्राक्ष माला का एक एक बीज एक एक देवता के समान है। जो मनुष्य अपने शरीर में रुद्राक्ष धारण करता है, वे देवताओं में श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों ने पूछा, गुरुदेव, रुद्राक्ष उत्पत्ति कहाँ से हुई तथा वे इतना पवित्र कैसे हुआ? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले किसी सतयुग में एक त्रिपुर नाम का दानव रहता था। वे देवताओं का वध करके अपने अंतरिक्षचारी नगर में छिप जाया करता था। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर वे संपूर्ण लोकों के विनाश की चेष्टा कर रहा था। एक समय देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने यह भयंकर समाचार सुना। सुनते ही उन्होंने अपने आजगव नामक धनुष पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानव को दिव्य दृष्टि से देखकर मार डाला। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाली बहुत बड़ी लूका के समान इस पृथ्वी पर गिरा। इस कार्य में अत्यंत श्रम होने के कारण रुद्रदेव के शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन बूंदों से तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान वृक्ष प्रकट हुआ। इसका फल अत्यंत गुप्त होने के कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते। तदंतर एक दिन कैलाश के शिखर पर विराजमान हुए देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके कार्तिकेय जी ने कहा, तात, मैं रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहता हूँ। उस पर जप करने तथा उसका धारण, दर्शन अथवा स्पर्श करने से क्या फल मिलता है? भगवान शिव ने कहा, रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है।
यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक और हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष में 1 से लेकर 14 तक मुख होते हैं। जो कितने भी मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करता है वे मेरे समान होता है। इसलिए पुत्र, तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष को धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है वे सब देवताओं से पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को जाता है। जो मृत्यु लोक में मस्तक पर एक रुद्राक्ष की माला धारण करता है वे शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेश उपासक और सूर्य उपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को पढ़ता, पढ़ाता, सुनता और सुनाता है वे सब पापों से मुक्त होकर सुख पूर्वक मोक्ष लाभ करता है। कार्तिकेय जी ने कहा, जगदीश्वर, मैं अन्यान्य फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगों के हित के लिए ये बताइए कि कौन कौन से फल उत्तम है। ईश्वर ने कहा, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कार्तिकेय, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वे श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। षडानन, जो आंवले के रस से सदा अपने केश साफ करता है वे पुण्य माता के स्तन का दूध नहीं पीता। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। सकंद, योगी मुनियों तथा ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्य को भी मिलती है। तीर्थों में वास एवं तीर्थ यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का फल का सेवन करने से भी मिल जाती है। तात, प्रत्येक रविवार तथा विशेष सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन, शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग करना उचित है। जिस मृतक के मुख, नाक, कान अथवा बालों में आंवले का फल हो वे श्री विष्णु लोक को जाता है। आंवले के संपर्क मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वे भाग जाते हैं तथा कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं। सकन, पूर्व काल की बात है। एक चांडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ अनेकों मृगों और पक्षियों को मारकर जब वे भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे थे। चांडाल सहसा वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल को खाने लगा। प्रारब्धवश वे वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल बसा। तदंतर संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए, किंतु उसे साथ में लेकर ना जा सके। यद्यपि वे महान बलवान थे तथापि उस मृतक चंडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़कर ले जा ना सका
तब वे अपनी असमर्थता देखकर मुनियों के पास जाकर बोले, ज्ञानी महर्षियों, चांडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा ये यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी नहीं सकते। ये मेरा है, ये मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, किंतु उसे ले जाने की शक्ति नहीं रखते। क्यों और किसके प्रभाव से वे सूर्य की भांति दुष्प्रेक्ष्य हो रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है। मुनियों ने कहा, प्रेतगण, इस चांडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए हैं। उसकी डाल टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु लोक में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या और किसी निषिद्ध वेला में नहीं हुआ है, इसलिए ये दिव्य लोक को प्राप्त होगा। प्रेत बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ श्री विष्णु लोक से विमान नहीं आता, तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दें। जहाँ वेदों और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना असंभव है। इसलिए हमें ये बताइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। हमें ये सुनने की भी इच्छा है कि उनका शरीर विकृत क्यों हो जाता है। ब्रह्म ऋषियों ने कहा, जो झूठी गवाही देते तथा वध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरक में पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दान में रुकावट डाल देते हैं, वे चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरे के बैलों को कष्ट दे, उनसे बोझ ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करके असत्य बोलते और व्रत भंग करते हैं तथा जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वी पर कर्म अनुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारणी कन्या तथा साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, वे भूतल पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते। ब्राह्मणों ने कहा, जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थों के जल में स्नान तथा शिव को नमस्कार किया है, वे मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके विशेषित भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं तथा जो वेदों के अक्षर, सूक्त, स्तोत्र और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुराणों के धर्म युक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने से तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं और जो रुद्राक्षी माला पर जप करते हैं, वे प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होते। जो आंवले के फल के रस से स्नान करके प्रतिदिन आंवला खाया करते हैं तथा आंवले के द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, वे कभी पिशाच योनि में नहीं जाते। प्रेत बोले, महर्षियों, संतों के दर्शन से पुण्य होता है, इस बात को पौराणिक विद्वान जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ है, इसलिए आप लोग हमारा कल्याण करें। धीर महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत योनि से छुटकारा मिले, उसका उपदेश कीजिए। हम आप लोगों की शरण में आए हैं। ब्राह्मण बोले, हमारे वचन से तुम लोग आंवले का भक्षण कर सकते हो, वे तुम्हारे लिए कल्याण कारक होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने के योग्य बन जाओगे। इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल ले लेकर उन्हें बड़ी मौज के साथ खाया। तब देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का स्वर्ण में विमान उतरा, जो परम शोभायमान था। पिशाचों ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की यात्रा की। बेटा, अनेक व्रतों और यज्ञों के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वही लोक उन्हें आंवले का भक्षण करने मात्र से मिल गया। कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी, जब आंवले के फल का भक्षण करने मात्र से प्रेत पुण्य आत्मा होकर स्वर्ग को चले गए, तब मनुष्य आदि जितने भी प्राणी हैं, वे भी आंवला खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते। महादेव जी ने कहा, बेटा, स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किंतु तुरंत ऐसा न होने में एक कारण है।
उनका ज्ञान लुप्त रहता है। वे अपने हित और अहित की बात नहीं जानते, इसलिए आंवले के महत्व में उनकी श्रद्धा नहीं होती। जिस घर की मालकिन सहज ही काबू में ना आने वाली पवित्रता और संयम से रहित गुरुजनों द्वारा निकाली हुई तथा दुराचारिणी होती है, वहां प्रेत रहा करते हैं। जो कुल और जाति से नीच, बल और उत्साह से रहित, बहरे, दुर्बल और दीन है, वे कर्म जनित पिशाच हैं। जो माता पिता, गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं, पाखंडी और वाम मार्गी हैं। जो गले में फांसी लगाकर, पानी में डूबकर, तलवार या छुरा भोंककर अथवा जहर खाकर आत्मघात कर लेते हैं, विपरीत होने के पश्चात इस लोक में चांडाल आदि योनियों के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। जो माता पिता आदि से द्रोह करते, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा नहीं करते हैं, मंत्र और स्नान से हीन रहकर गुरु पत्नी गमन में परवर्त होते हैं तथा जो दुर्गति में पड़ी हुई चांडाल आदि की स्त्रियों से समागम करते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। मलेशियों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, जो मलेशियों के समान आचरण करते हैं और स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वे निस्संदेह प्रेत होते हैं। जो क्षुधा से पीड़ित, थके मांदे, गुणवान और पुण्य आत्मा अतिथि के रूप में घर पर आए हुए ब्राह्मण को लौटा देते हैं, उसका यथावत सत्कार नहीं करते। जो गोभक्षी मलेशियों के हाथ गोय बेच देते हैं। जो जीवन भर स्नान, संध्या, वेद पाठ, यज्ञ अनुष्ठान और अक्षर ज्ञान से दूर रहते हैं। जो लोग जूठे शकोरे आदि और शरीर के मल मूत्र तीर्थ भूमि में गिराते हैं, वे निस्संदेह प्रेत होते हैं। जो स्त्रियां पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती हैं, वे चिरकाल तक प्रेतलोक में निवास करने के पश्चात चांडाल योनि में जन्म लेती हैं। जो विषय और इंद्रियों से मोहित होकर पति को धोखा देकर स्वयं मिठाइयां उड़ाती हैं, वे पापाचारिणी स्त्रियां चिरकाल तक इस पृथ्वी पर प्रेत होती हैं। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकार में कर लेते हैं और अतिथियों का अनादर करते हैं, वे प्रेत होकर नरक में पड़े रहते हैं। इसलिए जो आंवला खाकर उसके रस से स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम आंवले के कल्याण में फल का सेवन करो। जो इस पवित्र और मंगलमय उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, वे संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगों में, विशेषत वैष्णवों में, आंवले के महात्म्य का श्रवण करता है, ये भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिकों का कथन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण।